कोई सरकारी मुलाजिम इसका काम नहीं कर सकता। रिश्वत के जरिए ही आसानी से काम निकलवाया जा सकता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम मादी करप्शन के साथ साथ इखलाकी करप्शन का भी बहुत हद तक शिकार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आपको सोशल मीडिया पर हमारे हुक्मरानों के ऐसे वीडियो क्लिप आसानी मिल जाएंगे जिसमें वो ये कहते हैं कि मुल्क को चलाना हो तो कमीशन देना बहुत ज़रूरी होता है। मुल्क को बगैर कमीशन के नहीं चला सकते, कुछ ना कुछ लोगों को खलवाना पड़ता है, कुछ ना कुछ किसी के हिस्से में जाएगा तो मुल्क चलेगा, लोग इस मुल्क के लिए काम करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में अगर इस पूरी बात का खुलासा निकाला जाए तो वो ये है कि करप्शन हलाल है और मुल्क में करप्शन को 100% ख़त्म नहीं किया जा सकता। करप्शन के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि पहले ही मुआशी तबाहाली का शिकार है और इस मुआशी तबाहाली में अगर हम ये कहें कि करप्शन का खात्मा ही वो वाहिद हल है जो मुल्क को बहुत से मसाइल से बचा सकता है, जिसकी वजह से मुल्क तरक्की कर सकता है। मगर जो लोग इसकी नफी करते हैं, जिनका ये ख्याल है करप्शन का खात्मा इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं है, बल्कि मुल्क की मुआशरत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लेके आना चाहिए। अगर मुल्क की मुआशरत दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी तो करप्शन करने से मुल्क के खजाने को जो नुकसान होता है उसका पता नहीं चलता। मुल्क की मुआशरत तेज़ी से तरक्की कर रही हो, तेज़ी से आगे की जानो बढ़ रही हो तो इससे इतना ज़्यादा रेवेन्यू हुकूमत को इकट्ठा हो जाता है, हासिल हो जाता है। करप्शन के घपले में आने वाली रकम सर तक नहीं बनती, तो ये नज़रिया बिल्कुल गलत है। करप्शन की मिसाल बिल्कुल एक दिमक की तरह है जो आस्ता आस्ता रफ्ता रफ्ता लकड़ी को चाट जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से करप्शन मुल्क के खजाने को रफ्ता रफ्ता इस तरह से ख़त्म कर देती है कि सिर्फ मुल्क की माशरत का ढांचा ही रह जाता है। तो लिहाजा हमारे पाकिस्तानियों की भी एक सोच बहुत अजीब है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम करना बहुत पसंद करते हैं, बल्कि किताबी बातें हमें बहुत पसंद है। अमलन जब बात आती है वो तो वहाँ पर दो कदम पीछे हट जाता है। हमें इस मुल्क में करप्शन का खात्मा चाहिए, ये बात बहुत अच्छी लगती है। हमारे हुक्मरान अच्छे होने चाहिए, करप्ट नहीं होने चाहिए, ये बात भी दिल को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मगर जब ये बात आए कि अवाम ने सरकारी दफातर में अपने काम को आसानी से निकलवाना हो या अवाम ही नजायज़ या 2 नंबर काम सरकारी दफातर में करवाना चाहती है तो वो रिश्वत का इस्तेमाल करती है। एक तरफ अवाम रिश्वत देना को बुरा समझती है, दूसरी तरफ ये ही अवाम है जो कि अपने काम की खातिर रिश्वत देना पसंद करती है। उधार लेकर किसी से अपने काम की खातिर अपने काम को आसान बनाने के लिए रिश्वत देना पसंद करते हैं, क्योंकि अवाम की एक सोच डेवलप हो चुकी है कि रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। अलबत्ता सरकारी इमारतों के चक्कर लगा लगा कर ये थकते हैं कि मगर काम नहीं होगा। ये जिल्लत, ये ख्वारी, ये अवाम बर्दाश्त नहीं। कोई सरकारी मुलाजिम इसका काम नहीं कर सकता। रिश्वत के जरिए ही आसानी से काम निकलवाया जा सकता है। यही सोच दूसरी तरफ उन मुलाजमीन का तो रोजाना सरकारी दफातर में इस गर्ज से जाते हैं कि रात को कुछ ना कुछ अपनी जेब को रिश्वत की मद में भर कर लेकर आए। पाकिस्तान एक ऐसे ही रिश्वत के गुंजल में पहुंच चुका। हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान की तरक्की तो चाहते हैं मगर अपने आप को सुधारना नहीं चाहते। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम मादी करप्शन के साथ साथ इखलाकी करप्शन का भी बहुत हद तक शिकार हो चुके हैं। और हम भी वो लोग हैं जिनके हुक्मरान अगर करप्ट भी हो तो बुरा नहीं समझते। अगर किसी मुल्क में रिश्वत के बगैर कोई काम ना हो रहा हो तो समझ लें कि उस मुल्क के हुक्मरान सबसे ज़्यादा करप्ट तरीन है। शुक्रिया।